स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए अब एक बार फिर से आपको जयपुर लिए चलते हैं। गुलाबी नगरी में गूंज रहा जय जगन्नाथ पुरी जैसा माहौल। रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा दर्शन देने निकले हैं। और इन्हीं तस्वीरों पर दीपक से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपक, पहले तो दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे और किस तरह से यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है। भक्ति में सराबोर भक्त नजर आ रहे हैं। जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए और उसके बाद दीपक आपके पास लौटते हैं। खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। नृत्य करते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं रथ यात्रा है, रथ खींचते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं। दीपक का रुक कर लेते हैं। दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। देखिए, जहाँ पहले बैल भगवान का रथ खींचते थे, भगवान जगन्नाथ भक्तों की आस्था उसका उस रथ की नई ताकत बन गई है। समय बदला है, साधन बदले हैं, परंपराएं भी आधुनिक रूप में ढलने लगी है। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जयपुर के काशी जी मंदिर की है, जहाँ पर आज जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा है वो नगर भ्रमण पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरीके से रथ को खींचा जा रहा है और रथ को खींचने के साथ में जो भक्त हैं, एक होड़ मची है उनको रथ खींचने में। आप देखेंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष छोटे बच्चे हैं, वो इस रथ को खींच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ में चीजें भी बदल रही है। जय जगन्नाथ के जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। और आज नगर भ्रमण पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए कह सकते जगन्नाथ है वो नगर भ्रमण पर निकले हैं। आप देखिए, रथ में विराजमान है तीनों विग्रह और उसके बाद में रथ खींच रहे हैं आगे आगे भक्त। और ये जो रथ है वो विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये हाइड्रोलिक जो रथ है, पहले ये रथ लोग खींचते थे लेकिन अब ऑटोमेटिक ये रथ है। और देखिए, ये जगन्नाथ यात्रा यानी कि उड़ीसा जैसा जो नजारा है, क्योंकि आज पूरे देश भर के अंदर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है। और यही कारण है कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से लेकर श्री रामचंद्र जी मंदिर हो, चाहे जलेबी चौक हो, तमाम अलग अलग जगहों पर ये रथ यात्रा उत्सव है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। संकीर्तन कीर्तन चल रहे हैं, जगन्नाथ के जयकारे हैं, वो घोष है वो सुनाई दे रहे हैं। जगह जगह पर पुष्प वर्षा वो की जा रही है और पुष्प वर्षा के साथ में इस रथ का भक्तों का जो स्वागत करते हुए जयपुर वासी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से भाव विभोर यहाँ पर भगवान की प्रार्थना के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन यानी कि विशेष रूप से 15 दिन जब भगवान बीमार रहते हैं तो उनकी अच्छी तरह से उनको वो स्वस्थ हो जाए जल्दी से, तो इसके लिए काढ़ा पिलाया जाता है। और आज भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जब नगर भ्रमण पर निकले हैं तो पूरे जयपुर वासी हैं वो उमड़े हुए हैं इस रथ यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो परंपराएं जो समय बदलने के साथ में जो साधन बदल रहे हैं, परंपराएं भी आधुनिक रूप में ढलने लगी है। वही तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के अंदर कह सकते हाइड्रोलिक रथ है, यात्रियों के अंदर जीवन लीला है और साथ में हर आयु वर्ग के जो भक्त हैं वो इस रथ यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर संकीर्तन कीर्तन करते हुए जो भक्त हैं नाचते गाते हुए भगवान की भक्ति के अंदर है वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। और यही जयपुर की खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही है इस रथ यात्रा से निकलकर। और सभी को इंतजार रहता है एक साल का जब भगवान जगन्नाथ है वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शाही लवाजमे के साथ में जगन्नाथपुरी के उद्घोष के साथ में शाही लवाजमे के साथ में ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं और बैल बाजों की स्वर लहरियों के बीच में ये रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है। और चारदीवारी सहित 4 अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा का उत्सव हो रहा है। यात्रा और एक परंपरा और है, जब ये रथ यात्रा निकलती है जिस रूट से वहाँ पर भक्त आगे झाड़ू निकालते हुए पूरे मार्ग को साफ करते हुए निकल रहे हैं। तो पूरी तरीके से उत्साहित है, यानी कि भाव विभोर है इस भक्ति के अंदर रंगे हुए जो जयपुर वासी है
ये पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल से ये रथ यात्रा है वो निकल रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा है वो नगर भ्रमण पर है, वो निकले हुए हैं। विदेशी फूलों से भगवान का श्रृंगार है वो यहाँ किया गया है। रिमोट आधारित जो हाइड्रोलिक रथ है वो इस बार खास तैयार किया गया है। रथ का रंग जो है वो जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर पीला है वो रखा गया है। मोगरे के भगवान का मुकुट है जो तैयार किया गया है। तो हरे कृष्णा के उद्घोष, जगन्नाथ पुरी के उद्घोष और उसके साथ में सेल्फी लेते हुए मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करते हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप ये देखेंगे स्वर लहरियों के बीच में जो जयपुर वासी हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये खूबसूरत सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भक्त नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। आस्था, परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा का महापर्व भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पुरी से लेकर अहमदाबाद, राजकोट और कोलकाता तक भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। कहीं भगवान के रथ को खींचने की होड़ दिखी तो कहीं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जय जगन्नाथ के जय घोष, शंखनाद और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बीच भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। पुरी की सड़कों पर श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर ओर सिर्फ भक्ति ही भक्ति दिखाई दी। रथ यात्रा से पहले कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। वहीं भस्म रमाए साधुओं का शिव तांडव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु इस भव्य पल के साक्षी बने। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की यात्रा का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी, तब भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी बने और नगर भ्रमण कराया। उसी स्मृति में हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ये यात्रा निकाली जाती है। तीनों देवता मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां 7 से 9 दिन तक विश्राम करते हैं। उड़ीसा के सभी जिन लोगों ने मुझे मेरे बचपन से आशीर्वाद दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देख रहा हूँ मैं सामने मेरे पीछे जो हो रहा है, इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आँखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है। ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मान्यता है कि रथ की रस्सी को छूने या खींचने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरी धाम की रथ यात्रा के अवसर पे पूज्य श्री शंकराचार्य का आशीर्वाद का भी सौभाग्य मिला। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ शंकराचार्य जी की सानिध्य के कारण। मैं उनका आशीर्वाद लेके अभी महाप्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आज आप देख सकते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, माँ सुभद्रा और सुदर्शन चक्र सभी का भव्य रथ यात्रा आरंभ हो रहा है। देश और दुनिया के हर कोने से महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने, उनके रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। लाखों की संख्या में हैं और आने वाले 9-10 दिनों तक यहीं रहेंगे, महाप्रभु की सेवा में रहेंगे, महाप्रभु के दर्शन करेंगे। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में 55वीं रथ यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले आरती की, फिर दंडवत प्रणाम किया और भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर यात्रा में शामिल हुए। उधर गुजरात के अहमदाबाद में 149वीं जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक पहिंद विधि निभाई और रथ खींचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंगला आरती में शामिल हुए।
जबकि उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने अपने हाथों से प्रसाद तैयार कर सेवा का संदेश दिया। राजकोट में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ का स्वागत किया और जय जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा। पुरी से लेकर गुजरात, पश्चिम बंगाल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने एक बार फिर आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत तस्वीर पेश की, जहां भगवान के रथ के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी आगे बढ़ती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।